जय माँ काली। स्वागत है आपका शुक्र के गोचर प्रभाव को लेके। 31 मई 2025 को शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन किया है और 29 जून तक ये वृश्चिक राशि वालों के छठे घर में विराजमान रहेंगे। शुक्रदेव मेष राशि में आ रहे हैं और मेष राशि मंगल की राशि है और शुक्रदेव एक सौम्य ग्रह है जो कि भोग विलास, ऐश्वर्य, धन, उमंग इन सब के कारक हैं। हमारे जीवन में जो वैवाहिक सुख है उसके भी कारक है, पार्टनरशिप के भी कारक आपकी कुंडली के अंदर बनते हैं। जबकि मंगल देव है वो ऊर्जा से भरे हुए ग्रह हैं, लबालब ग्रह हैं, रक्त के कारक है, युद्ध के हैं, लड़ाई के और तुरंत रिस्पॉन्स करने वाले ग्रह हैं। तो मंगल और जो शुक्र का एक तरह से योग संयोग बन रहा है। मंगल की राशि में शुक्रदेव आ रहे हैं तो वीनस मार्स का योग बन रहा है। तो इस समय आपके संग जो सबसे प्रबल रूप से संभावना है वो है कि बुद्धि बल और युक्ति बल के साथ आप रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि शुक्र बुद्धि के भी कारक होते हैं कि किस प्रकार से धन कमाया जाए, क्योंकि शुक्र धन के देवता है और मंगल देव एनर्जी के कारक है, तुरंत जवाब देने की क्षमता है। इस कारण से इस गोचर काल के अंदर 29 मई जून तक आपके अंदर बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, तर्क शक्ति करने की शक्ति बढ़ेगी। साथ ही साथ अपराजय स्थिति निर्मित करेंगे। अपराजय यानी कि न हारने की प्रवृत्ति आपके अंदर आएंगे और कई मामलों में ये आपको विजय बनाएंगे। और आप जो भी बात करेंगे वो बुद्धि बल से करेंगे, इस कारण से युक्ति आपके अंदर आ जाएगी, यानी कि जो होता है ना जुगाड़ू तंत्र आपका सक्रिय हो जाएगा। शुक्र प्रेम के ग्रह माने जाते हैं और मंगल देव अग्नि के ग्रह हैं, यानी कि ऊर्जा के ग्रह हैं। तो शुक्र के पास एक दृष्टि है जो कि एक 7th दृष्टि है और मंगल की राशि में आ रहे हैं, यानी कि वृश्चिक लग्न वालों के छठे घर में आ रहे हैं जो कि रोग, ऋण और शत्रु का है। आपकी कुंडली के अंदर मंगल देव, शुक्रदेव जो मालिक बनते हैं वो 7वें घर के मालिक बनते हैं और आपके 12वें घर के मालिक बनते हैं। 7वां घर पार्टनरशिप का है, चाहे बिजनेस की हो चाहे विवाह की हो, डेली इनकम का भी यही घर है। इसके मालिक होके अपने से 12वें में आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक स्थिति बन रही है। साथ ही साथ ये 12वें घर के मालिक हैं तो सीधी आंख के खर्चों के, विदेश के, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के भी आपके मालिक बनते हैं। इन दो ग्रहों के मालिक बन करके ये आ रहे हैं छठे घर के अंदर। कुछ सावधानी और कुछ सतर्कता बरतने के साथ आपको कुछ न कुछ गेन भी ये इससे होगा। शुक्र का छठे घर में आना, कर्जों के घर में आना, कंपटीशन के घर में आना, पहले नकारात्मक चीज़ें देख लें कि इससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य नरम रह सकता है। इस समय धन प्रचुर मात्रा में खर्च होएगा। धन के खर्चे के कारण आप परेशान रहेंगे और विशेषकर ये जो खर्चा होएगा धन का, ये आपके जीवन साथी के ऊपर होएगा। और तो जीवन साथी के ऊपर भरपूर पैसा खर्च होने की प्रबल रूप से संभावना बनी हुई है। एक लाइन में इस गोचर का प्रभाव ये है। विवाह के लिए अनुकूल समय नहीं है इस समय। जो लोग अविवाहित हैं उनको इस गोचर काल में 29 जून तक विवाह को फाइनल नहीं करना चाहिए। कोई भी रिश्ता आपके लिए आ रहा है तो 29 जून तक उसको फाइनल करने से रुके, क्योंकि इस समय तय किए गए रिश्ते भविष्य में परेशानी का कारण बन सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और प्रेम संबंधों को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, विवाह में बदलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप रुक जाएं, इस समय को निकाल दें। निकालेंगे फिर आगे समय अच्छा आएगा जब शुक्रदेव अपने ही घर में विराजमान होंगे, उस समय स्थितियां थोड़ी अनुकूल रहेगी। अभी शुक्र का गोचर विवाह के हिसाब से, पार्टनरशिप के हिसाब से कोई बड़ा फैसला लेने का नहीं है। प्रतिकूल गोचर है विवाह के लिए 29 जून तक का। अगर आप विवाहित हैं, यानी कि आपका विवाह हो चुका है, किसी भी एज वर्ग में हो, तो वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रह सकता है। पति के स्वास्थ्य के कारण, पत्नी के स्वास्थ्य के कारण या वैचारिक मतभेद के कारण इस समय आपका अपने जीवन साथी, जीवन संगनी के साथ तेज विवाद की स्थितियां भी निर्मित हो रही है और प्रबल संभावना है कि इस विवाद के कारण कुछ न कुछ आपको तनाव अवश्य ही होगा। इस कारण से किसी भी प्रकार की साझेदारी करने से इस समय बचना चाहिए। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, विशेष करके पार्टनरशिप में, तो आप उसको पार्टनरशिप में स्टार्ट न करें, क्योंकि इस समय बिजनेस में की गई पार्टनरशिप या विवाह के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट की गई, दोनों ही पार्टनरशिप के अंदर व्यापार में और विवाह में दोनों में विरोध का सामना करना पड़ सकता है और उस विरोध के कारण कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। धन हानि की प्रबल संभावना है। अगर आपके नेटल चार्ट के अंदर शुक्र की स्थिति प्रतिकूल है और यहीं पे छठे घर में है तो आपके लिए विपरीत परिस्थितियों का सर्जन हो जाएगा। इस समय विरोधी बढ़ेंगे, आरोप प्रत्यारोप का संभावना है लग जाए, कोई ना कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हो जाए या बदनामी का भी ये कारण शुक्रदेव आपको दे सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको इस समय बचना चाहिए। 13 जून को ये भरणी नक्षत्र में चलेंगे जो 26 जून तक चलेंगे। ये थोड़ा सा समय है जब शुक्र
शुक्र के ही नक्षत्र में चलेंगे तो इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको अपने पे कंट्रोल रखना है। 26 जून को ये सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो सूर्य के नक्षत्र में भी शुक्र का गोचर धन की दृष्टि से सही रहता है। आपका जो काम है वो चलेगा, परंतु इस समय भी आपको ध्यान रखना है। 29 जून तक आपको बचना है किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। वैवाहिक जीवन में गलतफहमी आपके आ सकती है। अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा को अगर टाल सके तो बढ़िया है। वो यात्रा में चोट चपेट की संभावना बनी हुई है। राहु देव आपके 4th हाउस में चल रहे हैं तो माता पिता के सुख में थोड़ी सी कमी महसूस कर सकते हैं। विशेषकर अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई भी उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो तुरंत काम करें, उससे संबंधित डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। सरकारी कामकाज आपके होंगे परंतु रुकावट के बाद। वाहन से विशेष करके आपको चोट चपेट से बचना चाहिए। इस समय अच्छी बात यह है कि कोई बड़ी भूमि भवन वाहन खरीदने या प्रॉपर्टी बनने का योग भी आपके बना हुआ है। संघर्ष काफ़ी होएगा, परिश्रम आप काफ़ी होंगे और इस परिश्रम के बल पे आप धन संपत्ति प्राप्त कर पाएंगे। बिजनेस के अंदर या व्यापार में सावधानी के साथ चलें। अपना एकल व्यापार है यानी कि आपका पर्सनल व्यापार है तो उसके लिए सही है। कोई बड़ी ज़मीन आप इस समय खरीद सकते हैं या प्रत्येक संपत्ति आपको प्राप्त हो जाए। पूरे गोचर काल में आपको पुत्र की चिंता सताती रहेगी, यानी कि पुत्र के विषय में आप चिंतित रहेंगे। सूर्य का गोचर आपके 7वें घर में चल रहा है। 7वें घर में जब भी सूर्य का गोचर होता है तो वो इस हाउस को जलाता है। साथ ही साथ शुक्र भी जो 7वें घर का मालिक है अपने से 12वें बैठ गया। तो वैवाहिक जीवन के पार्टनर हैं उनसे आप टकराव को बिल्कुल टाल के चलें। अगर आपका पार्टनरशिप में व्यापार चल रहा है तो आप अपने बिजनेस पार्टनर से विवाद को टाल के चलें। पिता से मतभेद को भी इस समय आपको टाल के चलना चाहिए, क्योंकि आपके जो कैरियर के हाउस के मालिक हैं सूर्यदेव बनते हैं जो कि अपने से 10वें घर के अंदर है। तो वैसे तो ठीक है परंतु पिता से मतभेद त्यागें। इससे आपको आपका परिश्रम का पूरा परिणाम प्राप्त होएगा और कैरियर में आपके लिए सही रहेगा। तो ये जो गोचर है आपको युक्ति बल से चलना है, बिल्कुल भी तुरंत जवाब नहीं देना है, तभी ये गोचर आपको शुभ परिणाम दे पाएगा। अपनी तर्क शक्ति के हिसाब से चलें, अपने दिल के न सुने तो आपको कोई दिक्कत इस गोचर काल में नहीं होएगी। बस 2 सावधानियां रखें, पार्टनरशिप से बचें। इस गोचर काल के श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी प्रकार की गलतफहमी हो जीवन साथी से तो किसी की सलाह न लें, आप दोनों ही आपस में बात करें, इसी से मामला सुलझेगा। दूसरा, बिजनेस पार्टनर से विवाद को अगर आपको टालना है तो आप अवश्य ही इस समय श्री सूक्त का पाठ करें, जिससे आपके लाभ की मात्रा बरकरार रहे और कोई मतभेद नहीं हो। क्योंकि बिजनेस में विवाद तभी होता है जब लाभ की मात्रा कम होती है या लॉस में बिजनेस जाता है। तो श्री सूक्त का पाठ करना, गाय को अवश्य ही कुछ न कुछ सेवा करते रहे गाय की, क्योंकि शुक्र देव की देवी गाय के अंदर भी विराजमान होती है। तो ये था शुक्र के गोचर प्रभाव को लेकर के। बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।